चीख के कहते थे कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देंगे। अब विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद एक प्लान लेके वो आए, कंसल्टेंसी वाले जो प्लान लेके आते हैं ना, और आप अब चाहेंगे तो भेड़ की तरह हाँक लेंगे, लॉलीपॉप दिखा के बहला लेंगे। इस भ्रम में ना रहिए। बांकीपुर की जनता मूर्ख नहीं है, बांकीपुर की जनता साबित करेगी कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरियां आपके बिना भी बिहारी युवाओं को हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना वगैरह जगहों पर मिल जाती है। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। बांकीपुर विधानसभा से विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर नौकरी का पिटारा खोल रहे हैं। कह रहे हैं 10,000 परिवार के लोगों को हम नौकरी देंगे, रोजगार दिलाने में मदद करेंगे। और ऐसे में उन्होंने सबसे कहा भी है बांकीपुर के लोगों से कि आप बायोडाटा सीवी बना करके हमारे कार्यालय में जमा कर दीजिए। अब देखिए, प्रशांत किशोर जैसे इस तरह का ऐलान किए हैं, इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया है। कांग्रेस की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर तो धंधेबाज थे और विधायक बनने के बाद भी धंधेबाज ही रह गए। प्रशांत किशोर कंसल्टेंसी का धंधा चलाते थे और बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को फिर बाहर भेजने का काम कर रहे हैं, भेजने की युक्ति लगा रहे हैं प्रशांत किशोर जो बांकीपुर में यह वादा करके आए थे कि पलायन रोकेंगे, और विधायक बनने के बाद फिर से पलायन वाली बात ही कर रहे हैं। लोगों को, बिहारी लड़कों को, बांकीपुर के लोगों को बिहार से बाहर भेजेंगे, पलायन करवाएंगे और वहां पे 10,000, 15,000, 20,000 का नौकरी दिलाएंगे, रोजगार दिलवाएंगे। देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की ओर से। विधानसभा चुनाव में मैदान से उतरने से पहले जन सुराज पार्टी के एकमेव नेता, इकलौते नेता, अकेले मात्र नेता प्रशांत किशोर जी ने क्या क्या वायदे किए थे। आप उस पूरे फहरिस्त को देखिए, उनके वायदों की वो लंबी फहरिस्त देखिए। अब उनको भी याद होंगे कि नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन आपको मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पर, वीडियोस में खोजिए, मिल जाएंगे उनके वायदे। दो बड़े वायदे थे उसमें। एक वायदा था बेरोजगारी की समस्या का हल और दूसरा वायदा था पलायन। वो चीख चीख के कहते थे कि बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार देंगे। अब विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद एक प्लान लेके वो आए, कंसल्टेंसी वाले जो प्लान लेके आते हैं ना, बाहर श्रमिकों को भेजने वाली जो कंसल्टेंसी होती है, भाई प्रशांत किशोर जी के तमाम किस्म के धंधे हैं, अलग अलग राज्यों में धंधे हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में अलग अलग किस्म के धंधे हैं उनके, अलग अलग राजनीतिक दलों के लिए, नेताओं के लिए, संगठनों के लिए। उन्हें बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, कंसल्टेंसी के तहत ये लोग वहां जाएंगे और सस्ता आदमी मिलेगा कहां? बिहार में। तो उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है कि भाई वो 10,000 लोगों को नौकरियां देंगे, बिहार के बांकीपुर के 10,000 लोगों को। और नौकरियां कैसी देंगे? 10,000 की, 12,000 की, 15,000 की, 20,000 तनख्वाह वाली नौकरियां देंगे। तो प्रशांत किशोर जी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरियां आपके बिना भी बिहारी युवाओं को हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना वगैरह जगहों पर मिल जाती है। ये जाएंगे, इन्हें नौकरी मिल जाएगी। इसमें आपकी कोई जरूरत नहीं, आप कोई मदद मत कीजिए, आप कोई सहयोग मत कीजिए, कोई ढोंग मत कीजिए, कोई वितंडा मत कीजिए। ये बच्चे अपने घर से निकलेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, 2 दिन किसी मित्र के साथ घूमेंगे, इन्हें इतनी की नौकरी मिल जाएगी, मुंबई में मिल जाएगी, हैदराबाद में मिल जाएगी, लुधियाना में मिल जाएगी, चंडीगढ़ में मिल जाएगी। इसमें आपकी क्या जरूरत है? क्या इसी के लिए बांकीपुर के लोगों ने आपको चुना था? आपने तो अलग वायदे किए थे। आपने कहा था बिहार में देंगे, और जरूरत इसी बात की है इन नौजवानों को। वो बिहार में रोजगार चाह रहे हैं, वो पटना में रोजगार चाह रहे हैं, वो बांकीपुर में रोजगार चाह रहे हैं, जिसका आपने वादा किया था और जिसके वादे पर आपने वोट बटोरा था, जो झूठ बोल के आपने जीत हासिल की थी। हम बस उसकी चर्चा कर रहे हैं, वरना काम इन्हें मिल जाएगा। ये निकलेंगे अपने घरों से, इनको काम मिल जाता है। 10,000, 20,000, 15,000 की नौकरी मिल जाती है भैया, बिना किसी के पैरवी, बिना किसी सिफारिश के मिल जाती है। तो इसमें आप कौन सा कमाल कर रहे हैं? आप अपना धंधा कर रहे हैं, कंसल्टेंसी का जो धंधा है। अब विधायक बनके विधायकी की आड़ में कंसल्टेंसी का बिजनेस बढ़ाइएगा। एक धंधेबाज हमेशा धंधेबाज ही रहता है, ये आपने साबित कर दिया। धंधा सर्वोपरि है, और अब विधायकी की आड़ में आपकी कंसल्टेंसी का धंधा चलेगा।
यही सच्चाई है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, जनता एक बार गलती माफ कर देती है, 2 बार गलती माफ कर देती है, बार बार आपकी गलती माफ नहीं करेगी ये जनता। बाई इलेक्शन जीत के इस भ्रम में मत रहिए कि बांकीपुर की जनता को तो मूर्ख बना दिया, अब इन्हें मैं आजीवन मूर्ख बना दूंगा। किसी भ्रम में ना रहिए, इसी भ्रम में थी भाजपा। और आप विधायक, भाजपा को तो लंबे अरसे बाद ये भ्रम हुआ, आपको तो अभी कुछ दिन हुए और आपने ये भ्रम पाल लिया कि बांकीपुर की जनता मूर्ख है और आप अब चाहेंगे तो भेड़ की तरह हाँक लेंगे, लॉलीपॉप दिखा के बहला लेंगे। इस भ्रम में ना रहिए, बांकीपुर की जनता मूर्ख नहीं है, बांकीपुर की जनता साबित करेगी कि आप कितने बड़े मूर्ख हैं। तो वीडियो देख लिया आपने। प्रशांत किशोर ने जैसे ही यह ऐलान किया है कि बांकीपुर के 10,000 परिवार के लोगों को नौकरी दिलाएंगे, बिहार से बाहर जाना होगा उन्हें नौकरी रोजगार के लिए, तो इस पर अब राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। प्रशांत किशोर पर आरोप लग रहा है कि वे यू टर्न ले लिए हैं। जो वादा करके बांकीपुर में वोट मांग रहे थे कि पलायन रोकेंगे और शिक्षा पर काम करेंगे, तो जैसे ही विधायक बने हैं, पलायन रोकने वाली बात पर तो उनके कथनी करनी में फर्क दिख रहा है। पलायन रोकने वाली बात पर तो सीधे यू टर्न ले लिए हैं प्रशांत किशोर, और खुद बांकीपुर के 10,000 से अधिक परिवार के लोगों को बिहार से बाहर रोजगार के लिए भेजने का काम कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस आरोप लगा रही है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।